welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is Vande Bharat Express 2.0. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's jump into the video. And student, as the topic suggests, Vande Bharat Express 2.0 मीन्स कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो ऑलरेडी आ चुकी है, ये उसका सेकेंड वर्जन है. एंड यू ऑल कैन सी इन द स्क्रीन कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो दिखाई गई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर कि ये न्यूज़ में क्यों है, एंड हम वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसके बारे में भी बात करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी 2.0 वर्जन. तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इसका 2.0 वर्जन अब स्टार्ट करा जाएगा, जिसमें जो ट्रेन है वो ऊना से लेके न्यू दिल्ली तक चलेगी. ऊना हिमाचल प्रदेश में है, तो ये ट्रेन है जो हिमाचल प्रदेश से न्यू दिल्ली तक चलेगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वंदे भारत ट्रेन्स के वंदे भारत ट्रेन्स है क्या, और इसमें आपका जो फर्स्ट वर्जन था वो भी कवर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, फटाफट से हम इसको कवर कर लेते हैं. तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, उन्होंने मैन्युफैक्चर करी थी. जो फर्स्ट वंदे भारत थी उन्होंने करी थी. किस प्रोजेक्ट के अंदर? मेक इन इंडिया प्रोग्राम उस टाइम पे चल रहा था. तो तब आईसीएफ ने जो चेन्नई में है उन्होंने फर्स्ट हमारी ये वंदे भारत की ट्रेन बनाई थी. और ये जो राजधानी ट्रेन होती है ना, जिनको उनकी स्पीड के लिए ज़्यादा जाना जाता है, बेसिकली स्पीड और पैसेंजर की कन्वीनियंस के लिए, कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलती है पैसेंजर्स को, और वो ज़्यादा पैसेंजर्स एक बारी में कैरी करती है और उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती ही है. तो उसी में उन्हीं ट्रेन्स के अंदर ये अब वंदे भारत जो ट्रेन है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड पैसेंजर की कन्वीनियंस, इनको ऐड ऑन किया गया है. एंड बेसिकली ये इंडिजीनियस डिज़ाइंड ट्रेन्स है, ये खुद हम लोगों ने इंडिया ने बनाई है और मैन्युफैक्चर करी है, जिसकी जो स्पीड है वो काफ़ी हाई स्पीड होगी, सेमी हाई स्पीड होगी. ओके, और ये कम्प्लीटली एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है. इसमें जो सारे फंक्शंस होंगे, जो भी सारे ऑपरेशन कंडक्ट होंगे, वो ट्रेन खुद से कर लेगी. एंड अलॉन्ग विद दिस, ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये लेस एनर्जी कंज्यूम करेगी एंड ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि अब ये राजधानी जो ट्रेन होती थी उनके लीप में आने वाली है, तो उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी. बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और लेस एनर्जी कंज्यूम करेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में भी इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वंदे भारत 2.0. इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ. सो स्टूडेंट, बेसिकली ये जो वंदे भारत 2.0 है, ये ट्रेन्स ऑलरेडी थी, और बस इनका नेम अपग्रेड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न. एंड इसके अंदर दो ट्रेन्स हैं. पहली वही जो मैंने आपको बताया था, जो हिमाचल प्रदेश से न्यू दिल्ली तक चलेगी, एंड द सेकेंड वन इज़ जो गांधीनगर से मुंबई तक चलेगी. ओके, एंड इसका जो फर्स्ट वर्जन था उसमें ऑलरेडी दो ट्रेन्स एग्जिस्टेड हैं जो चलती हैं. दे आर न्यू दिल्ली टू वाराणसी एंड अदर वन इज़ न्यू दिल्ली टू कटरा. और इन सीट्स के अंदर बेसिकली इस ट्रेन में जो सीट्स है उसके अंदर जैसा होता है ना कि अब जो बैक सीट्स होती है वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होती है, तो लोगों के बैक में पेन हो जाता है. ऐसी नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें रिक्लाइनर सीट फैसिलिटी है, जिससे कि वो सिटीजन्स को एक हेल्प प्रोवाइड करेंगे. और भी इसमें ऐसे बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन करके आगे समझेंगे. एंड दे आर कि इसमें बेसिकली एक एयर प्योरीफायर भी लगा होगा, जो कि वो फोटो कैटालिक अल्ट्रावायलेट एयर प्योरीफिकेशन से करेंगे, जो कि रेलवे के अंदर ये क्लेम कर रहा है कि वो 99% जो जर्म्स होंगे उन्हें वो किल कर देगा. तो जो उसकी इंटरनल एयर होगी वो भी फिल्टर्ड होगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट की बात है. एंड वहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं वो 180 डिग्री रोटेटिंग वाली सीट्स होंगी. उसमें ये एक न्यू फीचर ऐड ऑन हुआ है. एंड अबाउट अगर मैं कोच की बात करूँ, तो वहाँ पे जो कोच होंगे वो सारे मॉनिटर करे जा रहे होंगे एक सेंट्रलाइज्ड कोच सिस्टम से, सीसीटीवी कैमरे के थ्रू. एंड इसमें जो डेटा होता है ना, उसकी भी फैसिलिटी है. आपको 1 GB पर सेकेंड वहाँ पे डेटा इंटरनेट मिलेगा. मीन्स यहाँ पे जो नेटवर्क सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा सिटीजन्स के फेवर में, क्योंकि जनरली हम लोग यही फेस करते हैं कि वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते. लाइक इंटरनेट की तो दूर की बात, वहाँ पे कॉलिंग के भी जो नेटवर्क होते हैं वो नहीं आते. बट इन दिस ट्रेन जो वहाँ के ऑडियो विजुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी काफ़ी बेटर क्वालिटी की होगी.
ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, हम इसके कुछ अपग्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ये 2.0 वर्जन निकल के आया है। तो बेसिकली इसकी जो स्पीड है, सबसे मेजर इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया है। क्योंकि 52 सेकेंड्स के अंदर ये 100 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड आपको देगी, ये जो 2.0 वाली जो ट्रेन्स होंगी। और इसकी जो हाईएस्ट स्पीड जाएगी वो 180 किलोमीटर्स एन आवर ये जाएगी। एंड ये जो वर्जन है, ये पहले वाली वर्जन जो थी ट्रेन की उनसे थोड़ा लाइटर है प्रीवियस वाले वर्जन से। एंड इसका जो राइडिंग इंडेक्स है वो भी पहले वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी उनसे कम है। और ये जो राइडिंग इंडेक्स है, जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले वाली ट्रेन का 3.87 था और अब ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 है इसका 3.26 है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। स्टिल इसकी जो राइडिंग इंडेक्स है वो 3.26 है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि राइडिंग इंडेक्स है क्या, तो लेमन टर्म में मैं आपको समझाती हूँ। राइडिंग इंडेक्स इज दैट कि ट्रेन के मोशन के टाइम जो पैसेंजर्स हैं वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबली और स्टेडी अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रैवल करते टाइम मोस्टली जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ना ही वहाँ पे नेटवर्क फैसिलिटीज़ होती। तो इसके अंदर नेटवर्क फैसिलिटीज़ भी है एंड जो सीट है उसका रिक्लाइनिंग फीचर भी है एंड रोटेटिंग फीचर भी है और एयर प्यूरीफायर सिस्टम भी है। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी एडेड है। दैट्स वाई इसका जो राइडिंग इंडेक्स है वो पहले वाले से कम आया है, जो कि एक बेटर वर्जन बनाएगा इस 2.0 वाली जो ट्रेन है उनको। सो बिफोर एंडिंग द सेशन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड द क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding the Vande Bharat Express. Statement first, it is an indigenously designed and manufactured semi-high speed self-propelled train. And statement second, the first Vande Bharat was manufactured by the Integral Coach Factory, Chennai. Which of the following above given statement is correct according to you? Tell me in the comment section. So we will sum up our session here. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.